गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कीर्ति जी फन चैनल में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं उठ चुकी हूँ जियांसी को चकमा देकर, ताकि वो सोती रहे तब तक मेरे कुछ काम हो जाए। और जैसे ही मैंने जगह खाली की है, उसके पापा ने उन जगह पर कब्जा कर लिया है और अब मैं लग गई हूँ अपने सुबह के कामों में। क्योंकि हमारा एक ही कमरा है और हमें इसी में सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, उसी के हिसाब से हमने सारी चीज़ें रखी हुई है। जैसे कि ये एक गद्दा है जो कड़क है, इसको हम हमारे गेट के पीछे खड़ा कर देते हैं ताकि ये गद्दा ज़्यादा जगह ना घेरे और हमारे दरवाजे के पीछे की जगह भी हमारे यूज़ में आ जाए। और है एक लोहे का पलंग जो फोल्ड हो जाता है और इसे एक तरफ खड़ा कर देती हूँ ताकि रूम में जियांसी के खेलने के लिए थोड़ी जगह हो जाए। और दूसरा पलंग है जो हमने अभी कुछ दिनों पहले ही लिया है, जिसके नीचे मैं अपने डेली के कपड़े और जियांसी के और कुछ सामान रख देती हूँ ताकि उसके नीचे की जगह भी काम आ जाए। और अब जियांसी भी उठ गई है, इसलिए मैंने उसको उसके खिलौने की टोकनी दे दी है। बच्चों को टोकनी में ही खिलौने देना चाहिए, इससे वो अपने खिलौनों को संभालना सीखते हैं। जैसे कि अब जियांसी को पता है कि ये टोकनी उसके खिलौने की है, इसलिए वो उसको लेकर बैठ जाती है और खेलने लग जाती है। और अभी सुबह का टाइम है और वो सोकर उठी है, इसलिए मैं उसे ले जा रही हूँ टॉयलेट की ओर ताकि वो कर सके पोटी। बच्चों को सुबह उठते ही हमें उन्हें खड़ा कर देना चाहिए ताकि वो टॉयलेट और पोटी कर सके। हमने जियांसी को ऐसे ही ट्रेनिंग दी है, इससे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है, कपड़े भी कम धोने पड़ते हैं। और अब जियांसी फ्रेश हो गई है और मैंने फिर से उसे खिलौने दे दिए हैं। अब बिस्तर झटक के मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद चढ़ाऊंगी चाय। हर सुबह मैं अपनी चाय के साथ में अपनी बेटी को देती हूँ काजू बादाम पीसकर। और अब ठंड लग गई है, इसलिए मैं उसे काजू बादाम के साथ में जायफल भी पीस कर देती हूँ ताकि उससे सर्दी दूर रहे। इसके अलावा चाय के बाद मैं उसे सुबह की धूप दिखाने भी ले जाती हूँ, जिससे बच्चों में विटामिन डी की कमी नहीं होती है। और इसीलिए हम लोग आ गए हैं छत पर, और छत पर हमने बिछा ली है चटाई। और इसी के साथ शहर का पूरा नज़ारा जो है हमें देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह बहुत ही अच्छा ये नज़ारा है। दोस्तों, बच्चों को धूप दिखाने के साथ साथ हमें भी थोड़ा प्राणायाम और योगा कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद हमारी बॉडी में जो है हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। इसके कारण हमें डिप्रेशन होने लगता है। इससे हमें योग और एक्सरसाइज जो है इसमें सहायता दिलाता है। और ठंड में सुबह की धूप आँख बंद करके अपने फेस पर लेना और ये सोचना कि ये जो सूर्य का प्रकाश है हमारे बॉडी के हर पार्ट में जा रहा है, हमारे ब्लड के साथ में हमारी नसों में सब तरफ तेज भर रहा है और हमारी बीमारियों को और अंधेरों को दूर कर रहा है। मेरे अंदर बहुत सारा तेज और स्फूर्ति भर देता है। मुझे इससे बाद में बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, प्लीज़ आप भी ऐसा ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। दोस्तों, अब आ गए हैं और अब बना रही हूँ मैं नाश्ता। नाश्ता में आज मैं बना रही हूँ आंगनबाड़ी से मिले हुए सत्तू के हलवा। दोस्तों, हम तो ये हलवा खा लेते हैं, इसमें थोड़ा घी डालकर बनाओ तो बहुत टेस्टी लगता है और ये पौष्टिक भी बहुत होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये गर्भवती महिलाओं के लिए बनाता है, इसलिए इसमें बहुत सारी पौष्टिक तत्व होते हैं। और इसके अलावा हमें इसमें ऊपर से कुछ भी नहीं डालना होता और ये झटपट बन भी जाता है, जिससे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है। क्योंकि हमारे पास बेबी होता है तो हम अलग नाश्ता अलग लंच बनाना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। बस इसको बनाने से पहले इसके पैकेट पर डेट देख ले और थोड़ा सा भून कर इसमें पानी मिलाकर अच्छे से तैयार कर ले। बस हलवा तैयार। और हमारा भी अब हलवा तैयार हो गया है और अब मैं देती हूँ अपने देवर को और हस्बैंड को। उसके बाद अपने लिए भी ले जाती हूँ और जियांसी को भी मैं इसमें से थोड़ा सा खिला दूंगी। बाकी ये थोड़ा मीठा है तो उसे कम ही खिलाऊंगी। और जियांसी भी इसे इंजॉय कर रही है। साथ में उसे पता है कि हम मोबाइल से फ़ोटो और वीडियो बनाते हैं तो पोज भी दे रही है। कहते हैं गांव में लाइट जाती है, लेकिन यहाँ आए दिन लाइट चले जाती है, जैसे आज चले गई है। इसलिए मुझे अब मोबाइल के उजाले में ही सारा काम करना पड़ेगा। आज मैं आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ लंच के लिए। आलू और गोभी मैंने काटकर थोड़ी सी उबाल ली है। दोस्तों, आप भी जब गोभी को बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा उबाल ले या फिर गर्म पानी में धो ले, क्योंकि जब हम गोभी को उगाते हैं तो उसमें बहुत सारी दवाइयाँ डालनी पड़ती है ताकि उन्हें कीड़े न लगे। और अब मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है और मैं वहीं पर भी आटा भी गूंथ रही हूँ। आपको तो दिख ही रहा है मेरे किचन में कितनी जगह है। और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। दोस्तों, हम सभी लाइफ में कुछ न कुछ करना चाहते हैं, कुछ न कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन जब हम नहीं कर पाते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही दोस्तों, मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अपने घर के स्टैंडर्ड के लिए कुछ नहीं कर पाने पर मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मेरी बिटिया को छोड़ कर मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ, अब वही मेरी दुनिया है। इसीलिए दोस्तों, मैं यूट्यूब पे बहुत दिन से वीडियो डालने की सोच रही थी, पर मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या डालूं। आजकल सभी लोग व्लॉग डाल रहे हैं, इसलिए मैं कॉमेडी डालने की सोच रही थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम हो नहीं पाता है कि मैं इसको शूट करूं, उसके लिए बहुत सारी तैयारी करूं, एडिटिंग करूं।
इसीलिए दोस्तों अब मैं भी व्लॉग डालूंगी और साथ में कभी हो सके तो कॉमेडी भी डाल दूंगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, तो प्लीज़ कमेंट भी करें। वो यहाँ पर मेरा नहाना और पूजा हो गई है और अब हम सब लोग खाना खाते हैं। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। धन्यवाद।